अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ये जो अहबाब पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है वो आगे तशरीफ ले आए, जगह खाली है, यहाँ पर आकर बैठे। रजबुल मुरज्जब का महीना है। बड़ी मेहरबानी है बेटा, बातें बस करें। रजबुल मुरज्जब का महीना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। जरा तवज्जो इधर रखिए। फरमाया जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। फरमाया कल क़यामत के दिन उस नहर से पानी उसे पिलाया जाएगा जो मेरी जात पर दुरूद पढ़ता होगा। जरा सारे बोलो जी जी जी। अपनी बातें छोड़ दें, बस होगी जितनी बातें। आगे तशरीफ लें जो अहबाब पीछे बैठे हैं। आज वैसे भी विलादत का दिन है, विलादत जश्न के अंदर हम शामिल हैं, तो फिर अपनी बातें नहीं, हम अली की बातें करते हैं। जरा सारे बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि जन्नत के अंदर एक रजब नाम की नहर है, उससे पानी उसे मिलेगा कि जो मेरी जात पर दुरूद भेजता है। याराने मोहब्बत, हम लोग दुरूद पाक से कितना दूर चले गए। हमारे पास लोगों की ग़ीबतें करने के लिए टाइम तो मौजूद है, लोगों की इज्जतें उछालने के लिए तो टाइम मौजूद है, लेकिन जनाब हमारे पास नहीं टाइम तो दुरूद पाक के लिए टाइम नहीं है। इधर उधर की बातें करने से बेहतर है जनाब किसी की ग़ीबत करने से बेहतर है कि हम ये आदत बनाएं कि जब मिलकर बैठे तो हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ा करें, और हुजूर की ज़ात पे दुरूद भी पढ़ा करो, साथ में रब का शुक्र भी अदा किया करो। क्योंकि मैं तो खाक था, मैं तो धूल था, मुझे कुछ ना पता शऊर था, मेरे रब ने मुझ पे करम किया, मुझे दुरूद पढ़ना सिखा दिया। कोई लब खामोश ना रहे, बाबा से बुलंद पढ़े सलात व सलाम अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यद या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुलशन के महकतुबे फूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में हदिया अकीदत पेश करने के बाद मोहतरम व मोहतशम सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले खाना, बिलखुसूस बज़्म हुब्बे आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के तमाम अराकीन के जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म नूर को सजाया है। आने वाले जितने भी मेहमान हैं सभी हमारे खुसूसी मेहमान हैं, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जरा सारे ना बोले जी। तकरीबन एक माह के करीब है कि मेरा गला काफी खराब है, और आज भी ये मेरा चौथा खिताब है आपके सामने। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप साथ चलें, मुख्तसर से वक्त में जो मेरी जिम्मेदारी है मैं इंशाअल्लाह वो अदा करके इजाज़त चाहूँगा।
ये बच्चे जो ना वो बेटा बात नहीं कर रहे, बड़ी तवज्जो के साथ। अल्लाह करीम ने ना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना था। अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? फरिश्ते कहने लगे, मालिक, क्या तू उस आदम को पैदा करेगा? क्या तू उस इंसान को पैदा करेगा? क्या तू उस मखलूक को पैदा करेगा जो जमीन पर खून रेजियां करेंगे, जो जमीन पे फसाद करेंगे? मेरे मालिक ने फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा, मालिक, हम तेरी तस्बीह के लिए काफी हैं, हम तेरी तहमीद के लिए काफी हैं। मेरे मालिक ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जितनी सिफात दी गई, जितनी खुसूसियात दी गई, जितने कमालात दिए गए, उनमें से सबसे आला कमाल के इजहार का वक्त था। रब्बे जुल जलाल ने क्या इरशाद फरमाया? फरिश्तों के सामने आदम की ताज़ीम, आदम का मकाम बयान फरमाना था, तो अल्लाह ने फरमाया, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता कर दिया। फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी तवज्जो के साथ, हमने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता कर दिया। पता चला इल्म ऐसी चीज है, इल्म ऐसी चीज है जो इंसान को, जिसने आदम को फरिश्तों से अफजल बना दिया। और भी कमाल बड़े अफजलियत वाले थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर जिस चीज का इजहार किया वो इल्म है। फरमाया कि फरिश्तों से कहा गया, तुम बताओ इस बारे में। वो कहने लगे, हम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह फरमाते, मैंने आदम को पता कितना इल्म दिया, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, फरमाया मैंने तमाम चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को बयान कर दिए। लेकिन जब यारान मोहब्बत हमारे मुस्तफ़ा की बात चलती है, अल्लाह फरमाता, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अपने महबूब को तमाम चीजों के नामों का इल्म नहीं, बल्कि जो कुछ है, जो कुछ होगा, जो क़यामत वाले दिन होगा, सब कुछ बता दिया, सब कुछ इल्म अता फरमा दिया है। और मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी। नहीं यार, ये जश्न अली में बैठे हैं, जरा सारे बोलो यार। अल्लाह ने अपने महबूब को कितना इल्म अता फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को इतना इल्म, तमाम चीजों के नामों का इल्म, लेकिन मेरे आका को कितना इल्म अता फरमाया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। बड़ी यहाँ पे खूबसूरत बात, ये हदीस पाक ना बड़ी दफा मैंने भी पढ़ी थी, आपने भी सुनी होगी, कई दफा उलमा यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने पढ़ी होगी। इस हदीस पाक की समझ मुझे एक गांव में जाकर आई। कुछ चीजें होती हैं कि जनाब किताबों में नहीं होती, वक्त इंसान को समझा देता है। सरकार ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी, मैं इल्म का शहर हूँ। मैं एक गांव में गया, ऐसे लेट हो गई महफिल। जब हम इख्तिताम पजीर हुए, गर्मियों का मौसम था, मैंने उन्हें कहा, यार जाओ बाजार से एक ठंडा जूस लेकर आओ। वो मुझे कहने लगे, हजरत माजरत ठंडा पानी तो मिल जाएगा, ठंडा जूस नहीं मिल सकता। मैंने कहा, क्यों? वो कहने लगे, हजरत दुकानें बंद हो गई हैं। मैंने कहा, यार कभी ना हमारे गुजरांवाला शहर में आना, रात के 10 बजे हो या रात का 3 बजे हो, हमारे यहाँ तो मिल जाता है। हमें तो भूख लगती है, हम रात के 3 बजे भी उठकर जनाब खाना लेने चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो दुकानें रात के देर तक भी खुली रहती हैं।
वो मुझे कहने लगे हजरत ये गांव है वो शहर है। नहीं समझे? ये गांव है और आप शहर में रहते हैं। मैंने कहा यार वाकई मुझे उस वक्त इस हदीस पाक की समझ आई। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी, ये नहीं फरमाया मैं इल्म का गांव हूँ, या ये नहीं फरमाया मैं इल्म का देहात हूँ, ये नहीं फरमाया मैं इल्म का कस्बा हूँ। फरमाया अना मदीनतुल इल्मी, मैं इल्म का शहर हूँ। सुबह भी खुला रहता है, शाम भी खुला रहता है। कोई मांगने वाला आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, किसी को सुबह जरूरत हो सुबह भी खैरात मिलती है, किसी को रात जरूरत पड़ जाए रात भी खैरात मिलती है। फरमाया अना मदीनतुल इल्मी, मेरे आका को इतना इल्म अता फरमाया गया। फरमाया वा अलीयुल बाबुहा, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह ने जितना इल्म अपने महबूब को अता फरमाया, ताबई बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह के महबूब के इल्म के अगर 10 हिस्से किए जाए, उनमें से एक हिस्सा ऐसा है जो तमाम सहाबा को मिला, वो एक हिस्सा ऐसा है जिसमें से तमाम गौसों को इल्म मिला, तमाम कुतुबों को इल्म मिला, तमाम मुजद्दिदीन को इल्म मिला, तमाम मुज्तहिदीन को इल्म मिला, तमाम कुतुबुल अख्ताब को इल्म मिला, तमाम औलिया को इल्म मिला, तमाम उलमा को इल्म मिला। फरमाया एक हिस्सा मेरे आका के इल्म का ऐसा है जो तमाम उम्मत में तकसीम किया गया। फरमाया हुजूर के इल्म के 9 हिस्से हैं जो सिर्फ अली को अता किए गए। फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हजरत जनाब मशरूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अब ताबई बुजुर्ग है। हजरत मशरूक फरमाते हैं तमाम सहाबा के पास जितना इल्म है, तमाम सहाबा के पास जितना इल्म है, अब फरमाते हैं वो मैं सारा इल्म 6 सहाबा में देखता हूँ। वो 6 सहाबा कौन से हैं? कहा हजरत मुआज बिन जबल, हजरत उबई बिन काब, हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, और फरमाया छठे हजरत अलीयुल मुर्तज़ा है। फरमाया ये 6 हस्तियां ऐसी हैं कि जिनके अंदर तमाम सहाबा का इल्म मौजूद है। और कहा अगर इन 6 में से देखा जाए तो 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनमें तमाम सहाबा का इल्म मौजूद है। फरमाया एक अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं और दूसरे अलीयुल मुर्तज़ा है। फरमाया ये 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनमें हुजूर के तमाम सहाबा का इल्म मौजूद है। और मेरा ईमान कहता है अगर किसी ने जनाबे मसरूक से पूछा होता इन दोनों में से किसके पास इल्म ज्यादा है, तो जनाबे मसरूक भी कहते मैं शागिर्द सहाबा का हूँ, और मैं पूरे ईमान से कहता हूँ अरे सबसे ज्यादा इल्म जिसे अता किया गया उसे अलीयुल मुर्तज़ा कहते हैं। आज हमारे पास कोई मसला लेकर आ जाए, हमारा सबसे बड़ा दावा क्या होता है? जनाब हम कुरान से मसला बताएं। ईसाई आ जाए तो हम कहते हैं जनाब हमारा कुरान ये कहता है। यहूदी आ जाए तो हम कहते हैं जनाब हमारा कुरान इस मसले में ये कहता है। नसरानी आ जाए तो हम कहते हैं जनाब हमारा कुरान इस मसले में ये कहता है। लेकिन हज़रत अली क्या दावा करते हैं? आप फरमाते हैं अगर मेरे पास तुरैत वाले आ जाए, अगर मेरे पास तुरैत वाले आ जाए, आप फरमाते मैं तुरैत से जवाब दूंगा। फरमाया ज़बूर वाले आ जाए, मैं ज़बूर से जवाब दूंगा। इंजील वाले आ जाए, मैं इंजील से जवाब दूंगा। अगर कुरान वाले आ जाए, मैं कुरान से जवाब दूंगा। पता चला तुरैत में जो कुछ लिखा है अली जानते हैं, ज़बूर में जो कुछ लिखा है अली जानते हैं, इंजील में जो कुछ लिखा है अली जानता है, अरे कुरान के अंदर जो कुछ लिखा है सब कुछ अली जानता है। लोगों को अली के मकाम का नहीं पता। फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे के पास कितना इल्म है, कितना इल्म है। मेरे आका मेरे हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से किसी काम के लिए निकले, रास्ते में यहूदियों का एक वफद मिल गया। वो अपने इलाके के बड़े बड़े आलिम थे।
जनाब अली से मिले और पूछने लगे, हजरत बताएं अली किधर रहता है? हमने फरमाया मुझे अली कहते हैं। वो एक दफा आपकी पगड़ी को देखे, एक दफा आपके लिबास को देखे, एक दफा आपकी जूती नालैन को देखे। वो कहने लगे शेरे खुदा आपको कहते हैं? कहा मुझे कहते हैं। कहा मौला कायनात आपको कहते हैं? जी मुझे कहते हैं। असदुल्ला आपको कहते हैं? जी मुझे कहते हैं। जनाब इल्म का दरवाजा आपको कहते हैं? जी मुझे कहते हैं। वो कहने लगे हजरत कभी पगड़ी को देखते थे, कभी लिबास को देखते थे, कभी नालैन को देखते थे, आपकी सादगी ऐसी थी। वो सोच रहे थे पता नहीं अली कितना बड़ा, कितनी बड़ी दस्तार होगी, कितना बड़ा जुब्बा होगा। आपने फरमाया मुझे अली कहते हैं, बताओ क्या काम है? वो कहने लगे हमने आपसे बड़ी तवील बातें करनी है, बड़े सवाल पूछने हैं। आपने फरमाया मेरे पास टाइम नहीं, मैं काम के लिए निकला हूँ, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी पूछो क्या पूछना है। वो कहने लगे हजरत ऐसे नहीं, कहीं पे बैठ जाते हैं, हमने बड़े सवाल पूछने हैं, बड़े सवाल पूछने हैं, बड़े मुश्किल सवाल पूछने हैं, आपसे बड़ी तवील गुफ्तगू करनी है। आपने फरमाया फिक्र न कर, सवाल करना तेरा काम है, जवाब देना अली का काम है। वो कहने लगे हजरत हमने तो बड़े मुश्किल सवाल करने। आपने फरमाया टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी पूछ क्या पूछता है। वो जनाब अपनी सोचो विचार करके सबसे मुश्किल सवाल आपके सामने रखते हैं। वो कहने लगे हजरत बताएं वो एक कौन है कि जिसका दूसरा कोई नहीं? वो एक कौन है कि जिसका दूसरा कोई नहीं? जनाब अली फरमाते हैं एक खुदा है जिसका दूसरा कोई नहीं। जरा सारे बोलो ना यार। कहा वहदहु ला शरीक है, वो एक है उसका दूसरा कोई नहीं। कहा हजरत फिर बताएं वो दो कौन है कि जिनका तीसरा कोई नहीं? फरमाया एक दिन है, एक रात है, तीसरा कोई नहीं। कहा वो तीन कौन से हैं कि जिनका चौथा कोई नहीं? हमने फरमाया एक लो है, एक कलम है, एक कुर्सी है, चौथा कोई नहीं। पूछा या हजरत बताएं वो चार कौन से हैं कि जिनका पांचवा कोई नहीं? हमने फरमाया मुस्तफा के चार यार हैं, इन चार यारों जैसा पांचवा कोई नहीं। वो पूछने लगे हजरत बताएं वो पांच कौन से हैं कि जिनका छठा कोई नहीं? हमने फरमाया पांच फर्ज नमाजें हैं कि छठी फर्ज नमाज कोई नहीं। वो पूछने लगे हजरत बताएं वो छह कौन से हैं कि जिनका सातवां कोई नहीं? हमने फरमाया 3 दिन और 3 रातें जिसमें अल्लाह ने आसमां को बनाया है, ये 6 है, सातवां कोई नहीं। पूछा गया हजरत वो 7 कौन से हैं कि जिनका 8वां कोई नहीं? आपने फरमाया कि तवाफ के चक्कर भी 7 हैं, 8वां कोई नहीं। सफा मरवा के चक्कर भी 7 हैं, 8वां कोई नहीं। कुरान की मंजिलें भी 7 हैं, 8वीं कोई नहीं। सूरह फातिहा की आयात भी 7 हैं, 8 कोई नहीं। फरमाया पूछने लगे हजरत फरमाया कि मुस्तफा की औलाद भी 7 है, 8वीं कोई नहीं। 4 साहबजादियां हैं, 3 साहबजादे हैं। पूछा गया हजरत वो 8 कौन से हैं? वो 8 कौन से हैं कि जिनका नामा कोई नहीं? हमने फरमाया वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श को उठाया है, जिन्हें हामिलीने अर्श कहा जाता है। वो 8 है, नामा कोई नहीं। पूछा गया हजरत वो 9 कौन है जिनका 10वां कोई नहीं? फरमाया वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत के 9 नाफरमान थे, 10वां कोई नहीं। पूछा गया हजरत वो 10 कौन है कि जिनका 11वां कोई नहीं? हमने फरमाया हज में कोई गलती हो जाती है, अल्लाह फरमाता है 7 रोजे रखो, 3 इजाफी रखो, तिल का आशरतुन कामिला, 10 रोजे मुकम्मल कर लो। ये 10 रोजे हैं, 11वां रोजा कोई नहीं। पूछा गया हजरत वो 11 कौन से हैं जिनका 12वां कोई नहीं? कहा जनाबे यूसुफ के 11 भाई थे, 12वां कोई नहीं। पूछा या अली वो 12 कौन है जिनका 13वां कोई नहीं? आपने फरमाया साल के महीने 12 हैं, 13वां कोई नहीं। जनाबे याकूब के बेटे 12 थे, 13वां कोई नहीं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 12 थे, 13वां कोई नहीं। और मैं कहता हूँ मुस्तफा की विलादत की तारीख भी 12 थी, 13 थी। रवायात में आता है 250 सवाल, ये भी 12 है।
250 खड़े खड़े उन्होंने 250 सवाल किए, मेरे मौला ने सारे जवाब दिए। जब वो सवाल करके थक गए ना, उनका इल्म खत्म हो गया, एतराज खत्म हो गए, अब वो खामोश खड़े हैं। जनाब अली मुर्तजा ने फरमाया अब मैं भी सवाल पूछूं। वो कहने लगे हजरत एक नहीं जितने चाहे पूछे। आपने फरमाया नहीं, मैं एक खुदा को मानता हूँ, एक नबी का कलमा पढ़ता हूँ, एक आसमानी किताब के अहकाम पे चलता हूँ। हमारा खुदा भी एक है, जिसकी शरीयत पे चलते हैं वो शरीयत भी एक है। मैं एक ही सवाल पूछूंगा। वो कहने लगे हजरत पूछे। हमने फरमाया तुमने तो तौरात भी पढ़ी है, ज़बूर भी पढ़ी है, इंजील भी पढ़ी है, आज तो हम आपस में खड़े हैं, जरा इंसाफ की नजर से मुझे बताओ तो सही, कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाएगा, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खोलेगा? हमने फरमाया बताओ तो सही कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा कौन खोलेगा? वो सब के सर झुक जाते हैं। वो कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम है, हमने तौरात में भी पढ़ा है, हमने ज़बूर में भी पढ़ा है, हमने इंजील में भी पढ़ा है, जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलेगा और इस अंदाज में खोलेगा जैसे दुकानदार अपने शटर को खोलता है, फरमाया वो कोई और हस्ती नहीं, वो से मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। कहा जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलेगा और ऐसे खोलेगा जैसे दुकानदार अपने शटर को खोलता है। जब कोई मालिक अपनी दुकान के शटर को खोलता है, ऐसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खोलेंगे जैसे जन्नत के मालिक हैं और दरवाजा बड़े धड़ल्ले से खोलेंगे। कहा वो कोई और हस्ती नहीं, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मदीने का ताजदार कहते हैं, मक्के का दुर्रे यतीम कहते हैं, वो कोई और नहीं, अब्दुल्ला की आंखों का तारा कहते हैं, गम गुसारों का आका कहते हैं, बेसहारों का सहारा कहते हैं, उसे अहमद मुजतबा कहते हैं, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। कहा वो आका दरवाजा खोलेंगे। मेरे अली ने फरमाया कि बताओ फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ते, कलमा क्यों नहीं पढ़ते? वो कहने लगे खुदा की इज्जत की कसम है, हम आए थे इसलिए अली को लाजवाब कर देंगे, अली को लाजवाब कर देंगे, लेकिन अब इस मकाम पे पहुंचे हैं, इस मकाम पे पहुंचे हैं, अली जिसका कलमा तू पढ़ता है उसका कलमा हमें भी पढ़ा दे। गोया कि वो कहने लगे बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अरे जिसके दरवाजे का ये आलम है, जिस मदीनातुल इल्म के दरवाजे का ये आलम है, तो सोचो फिर उस शहर का आलम क्या होगा। जिसके अली में इतना कमाल है, वो मुस्तफा में कितना कमाल होगा। चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतदारों की, सरकार का आलम क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। यहाँ पे एक और बात भी आपको लतीफ सुनाता जाऊं। फरमाया अली दरवाजा है, अली दरवाजा है। ये क्यों नहीं फरमाया कि अली महल है? ये क्यों नहीं फरमाया अली दीवार है? ये क्यों नहीं फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली मीनार है? फरमाया मैं इल्म का शहर हूं तो अली दरवाजा है। एक मिसाल देकर बात को समझाता हूं। अब मुझसे कोई मिलने आ जाए, मैं अपनी मस्जिद में हूं, मस्जिद का दरवाजा बंद है। अब कोई मुझसे मिलने आ जाए और जनाब वो आकर दरवाजे के पास खड़ा तो हो जाए, लेकिन वो कहे मैं दरवाजे को नहीं मानता, मैंने डायरेक्ट हजरत से मिलना है, मैं दरवाजे के पास नहीं जाता, मैं दरवाजे को नहीं मानता, मैंने डायरेक्ट हजरत से मुलाकात करनी है। बताओ वो मिल सकता है? उसे दरवाजे के पास आना पड़ेगा।
दरवाजे के पास आना पड़ेगा। बस मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। गोया कि मेरे आका बताना चाहते थे जिसने मुस्तफ़ा से मिलना है उसे पहले अली को मानना पड़ेगा। जो अली को मान लेगा उसे मुस्तफ़ा मिल जाएंगे, और जो अली को नहीं मानेगा ना उसे मुस्तफ़ा मिलेंगे ना खुदा मिलेगा। जो अली को नहीं, आज लोग जिक्र अली के जलसे को रोकना चाहते हैं, आज लोग जिक्र अली के जलसे को रोकना चाहते हैं। आज हम जश्न मौलूद काबा करते हैं, जनाब वो हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं, कोई बिदअत कहता है, कोई क्या कहता है। मैं मुनकिरीने अली से कहना चाहता हूँ जनाब वो हमारे इस वालियुल मुर्तज़ा के जिक्र को रोक नहीं सकते, इस जश्न को रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस काम की इबादत, जिस काम की इब्तिदा मैं करता हूँ जनाब उसे तो कोई रोक सकता है, जिस काम की इब्तिदा आप करते हैं उसे तो कोई रोक सकता है, लेकिन खुदा की इबादत वो है ना यजीद रोक सका, ना फिरौन रोक सका, ना नमरूद रोक सका। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका जनाबे अबू बकर सिद्दीक से पूछती हैं, बाबा मैंने आपको देखा है, आप बड़ी गोरी डालकर बड़ी तवज्जो के साथ अली के चेहरे को देखते रहते हैं, बात क्या है? ताजदारे सदाकत भी बोलते हैं। कहा मैंने आका से सुना है, मेरे आका ने फरमाया है अन नज़रु इला वजही अलीन इबादा, फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अरे जिसकी काम की इब्तिदा मैं करूं उसे तो रोका जा सकता है, जिस काम की इब्तिदा आप करें उसे तो रोका जा सकता है, लेकिन जो इबादतें खुदा हो ना उसे बादशाह रोक सकता है, ना करबला में यजीद उसे नहीं को रोक सकता। ये जिक्र अली जनाब ये हमारा शुरू किया नहीं है, ये जिक्र अली तो वो है जो खुदा की इबादत है। फरमाया जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र भी इबादत है। मैं यहाँ पे आज ये बात करता हूँ जनाब अली का जिक्र भी जारी रहेगा, अली का फैजान भी जारी रहेगा, अली का जिक्र भी जारी रहेगा, अली का फैजान भी जारी रहेगा। वो किसी ने क्या खूब कहा था, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। अरे लोगों को अगर अली का नजारा नजर नहीं आता मैं उन्हें दावत देता हूँ, ओ मुनकिरीने जिक्र अली आओ आओ जरा दाता गंज बख्श अजमेरी की चौखट पर। वो दाता की चौखट तो है लेकिन वहाँ भी नजारा अली का है। आओ फरीदुद्दीन की चौखट पर, पाकपतन में फरीदुद्दीन की दरगाह है लेकिन वहाँ भी नजारा अली का है। चलो अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन पे, वहाँ भी नजारा अली का है। चलो बगदाद के अंदर गौसे चली है, वहाँ भी नजारा अली का है। अरे आओ इमाम जाफिर सादक के पास, वहाँ भी नजारा अली का है। शाह बहाउद्दीन नक्शबंद के पास, वहाँ भी नजारा अली का है। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पास, वहाँ भी नजारा अली का है। तो कहना पड़ेगा मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। आज लोग पता नहीं कहाँ पे बैठ के दीन पढ़ते हैं। एक आखिरी बात करता हूँ, आज विलादत का दिन है, जनाबे अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके विलादत काबे में हुई। जरा बोलो तो सही यार। अच्छा यहाँ पे एक बात कर दूं जनाब, कुछ मौलवी ना नहीं मानते, हमने झगड़ा नहीं करना, ये इख्तलाफ और इख्तलाफ है। जो मानने ठीक है, जो नहीं मानता वो भी ठीक है। जो मानता है वो भी इश्क मस्ती में मान रहा है, जो नहीं मान रहा वो भी इश्क मस्ती में मान रहा है। ये एक मसला ऐसा है। आप मौलूद काबा है, काबे में पैदा हुए, उलमा मौजूद हैं, आपने कई दफा ये विलादत की घड़ियां सुनी हैं। हजरत अलीउल मुर्तज़ा एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, आंखें नहीं खोली। 3 दिन के बाद मेरे आका तशरीफ लाते हैं, पूछा ये चेहरों पे अफसुर्दगी किस बात की है? घर वाले कहने लगे हजरत बात ये है बेटा तो हुआ है
लेकिन आंखें नहीं खोल रहा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया करीब करो। जैसे ही मेरे आका ने बाजू पे उठाया है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजू पे उठाया है, जनाबे अलीयुल मुर्तज़ा को उठाया है। अली और मुस्तफ़ा का रिश्ता देखो कैसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात में कोई बच्चा आता है, वो पहले अपनी माँ को देखता है, कोई अपने बाप को देखता है, कोई दाई को देखता है, कोई दुनिया की किसी नेमत को देखता है, कोई अपने चचा को देखता है, कोई अपने अजीज को देखता है, कोई अपने पड़ोसी को देखता है, कोई जनाब किसी शय को देखता है। लेकिन अली उस हस्ती का नाम है, दुनिया पे आकर सबसे पहले जो मुस्तफा को देख लेता है उसे अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। मेरे आका ने उठाया, अली ने आंखें खोल ली, सबसे पहले मुस्तफा के चेहरे को देखा। यहाँ पे एक बात करनी है, काबे में विलादत है, काबे में आंखें क्यों नहीं खोली? काबे में आंखें क्यों नहीं खोली? हुजूर के बाजू पे आकर आंखें क्यों खोली? काबा बड़ी इबादत की जगह है, काबा बड़ी सियादत की जगह है, काबा बड़ी अजमत वाली जगह है। जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह के बाहर भी नहीं थे, बैतुल्लाह के अंदर थे। आज जहां मुसलमान जाने को तड़पता है, हम तो दीवारें देख लेते हैं, सुकून मिल जाता है। तो जनाब काबे के अंदर, इमारत के अंदर जनाबे अलीउल मुर्तज़ा की विलादत हुई। आपने काबे को नहीं देखा, सबसे पहले देखा तो मुस्तफा को देखा, मुस्तफा को देखा। पता है वजह क्या है? जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माने को बताना चाहते थे, ऐ ज़माने वालों, मैं काबे को पहले नहीं देखता, मैं पहले काबे से पहले देखना चाहता हूँ, तो काबे के भी काबे को देखना चाहता हूँ। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कहा काबा बाद में देखेंगे, पहले काबे के काबे को देखेंगे, पहले काबे को देखेंगे, काबा फिर देखते रहेंगे। जब तक मुस्तफा को ना देखेंगे तब तक काबे को भी नहीं देखेंगे, पहले काबे के काबे को देखेंगे। तो याराने मोहब्बत, आज हम यहाँ पे जिक्र अली, हम यहाँ दीवाने बनकर बैठे, हम यहाँ मस्ताने बनकर बैठे। पता है मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया कि अल कुरान मआ अली, फरमाया कुरान अली के साथ है, कुरान अली के साथ है। और फरमाया कि अल कुरान मा अली व अलीयुन मअल कुरान, फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। फरमाया जिधर मेरा अली जाता है वहीं कुरान जाता है, वहीं कुरान जाता है, जहाँ कुरान जाता है वहीं मेरा अली जाता है। फरमाया कि मेरा कुरान और अली, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फरमाया इनके दरमियान इतना गूढ़ा रिश्ता है, इतना डाढ़ा रिश्ता है। फरमाया ये दुनिया में भी इकट्ठे रहेंगे, जब मेरा अली कब्र में जाएगा, कब्र में भी कुरान साथ रहेगा। फरमाया यहाँ तक कि कल क़यामत के दिन जब अली मेरे हौज़े कौसर पर आएंगे, अली अकेला नहीं आएगा, साथ कुरान भी आएगा। फरमाया साथ कुरान भी आएगा। इस चीज का भी अगर मजा लेना है तो ये सोच कर लो जनाब, आज हम जब बेटी को रुखसत करते हैं ना, कुरान का साया करते हैं, किस नियत के साथ? हमारा ईमान है, जिस पर कुरान का साया हो जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिस पर कुरान का साया हो जाता है जनाब कोई गम पास नहीं आता। जिस पर कुरान का साया हो जाता है कोई गंदगी उसके पास नहीं आती। जनाब जिस पर थोड़ी देर के लिए कुरान का साया हो जाए उस बेटी को तो ये मकाम मिल जाता है। और सोचो जिस अली के साथ कुरान रहता है, जिस अली के साथ कुरान रहता है वो अली कितना बड़ा होगा। लेकिन मैं आज यहाँ पे आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ। हम यहाँ पे दीवाने अली के बैठे हैं, मस्ताने अली के बैठे हैं, नौकर अली के बैठे हैं, मंगते अली के बैठे हैं। लेकिन मुझे बताओ तो सही, अली का कुरान के साथ रिश्ता ऐसे है, हमारा कैसा है?
अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। आज हम दीवाने हैं अली के, हमारा कुरान से कितना रिश्ता है भाई? हमने कितना कुरान पढ़ा? हमारा पता है कुरान से कैसा रिश्ता है? ये अपने करीबी कहीं भी कूड़े के ढेर पे चले जाएं आप, थोड़ा सा जरा कूड़े को हरकत दे, कुरानी आयात अंदर से निकलेगी। हमारा कुरान से ऐसा रिश्ता है। ये छान टुकर खरीदने वाले जनाब, ये रेडी जो होती है ना, कभी से रोक कर इसका छान टुकर चेक करें, कागजात के अंदर आपको सिपारों के सफ़े भी नजर आएंगे। हमारा कुरान से रिश्ता ऐसा है। हम जमीन पे चल रहे हो ना, तो कुरान की कोई आयत हमें जमीन पे भी नजर आ जाती है। हमारा कुरान के साथ रिश्ता ऐसा है। एक घर के अंदर भाई 10 अफराद रहते हैं, 10 अफराद, और उस घर के अंदर 2 कुरान पाक के नुस्खे हो ना, हम बच्चे को एक कुरान पाक देकर भेजते हैं, भाई ये मस्जिद में रखो, घर में कोई खोलता नहीं। 10 घर वाले हैं, 10 घर वाले हैं। आज मैं पूछता हूँ भाई घर में चार्जर कितने हैं? मोबाइल के चार्जर कितने हैं घर में? और कुरान के नुस्खे कितने हैं? भाई चार्जर हमने पता नहीं एक आधा इजाफी भी रखा होगा कि किसी वक्त ये चार्जर काम ना करे तो दूसरा लगा लेंगे। कुरान पाक के साथ रिश्ता कैसा है भाई? कुरान पाक के नुस्खे घर में पड़े, कीड़े लग रहे, दीमक आ रही, सफ़े बोसीदा हो रहे। हमारा कुरान से रिश्ता ऐसा है। हम किस मुंह से कहते हैं हम अली वाले? हम किस मुंह से कहते हैं भाई? जरा अपने दामन में भी तो गौर करो। पता मेरे मौला का क्या फरमान है? अब दुआ करते हैं, मालिक मुझे जन्नत में नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अब दुआ किया करते थे। किसी ने पूछा, हज़रत ये दुआ क्यों करते हैं? आपने फरमाया जिधर नमाज नहीं होती, जिधर मस्जिद नहीं होती, अली का दिल ही नहीं लगता। अगर जन्नत में नमाज नहीं होगी तो दिल कैसे लगेगा? वहां मस्जिद नहीं होगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? याराने मोहब्बत, हम किस मुंह से कहते हैं हम अली वाले? मेरे आका ने फरमाया अली कुरान के साथ है। हमें भी आज से ये नियत करनी है भाई, हम विलादत की घड़ियां मना रहे हैं। चलो आज हम अपने अली को गिफ्ट करते हैं, आज हम अपने अली को गिफ्ट भेजते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी विलादत की खुशी में कुरान सीखेंगे। जरा बोलो तो सही यार। जी जी, ये नियत जो आप करेंगे ना, नियत करेंगे, इंशाल्लाह इसका भी अजर मिलेगा, इसका भी अजर मिलेगा। रवायात में आता है कि अगर कोई बंदा कुरान पाक सीख रहा था, उसने मुकम्मल कुरान नहीं सीखा, अभी वो सीख रहा था, उसका विसाल हो गया, अल्लाह कब्र में फरिश्तों की ड्यूटी लगा देगा। अल्लाह कब्र में ड्यूटी लगा देगा फरिश्तों की। फरिश्ते कब्र में उस बंदे को कुरान सिखाएंगे, और कल क़यामत के दिन जब वो उठाया जाएगा तो कारिए कुरान बन के उठाया जाएगा। कारिए कुरान, भाई नियत तो पक्की करो ना। और हम लोग ना ये सोच लेते हैं भाई ये तो बच्चों का काम है पढ़ना, हम अब बड़े हो गए हैं, हमारी तो जुबान पे भी अल्फाज नहीं चढ़ते जनाब, हमें तो याद भी नहीं होता। भाई कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। ये कुरान उम्र देख कर नहीं आता, ये बचपन और बच्चों को देख कर नहीं आता, ये बुढ़ापों को देख कर नहीं आता। कुरान तो भाई जिस सीने में मोहब्बत हो कुरान वहीं पे आता है। अपने सीनों में कुरान की मोहब्बत को पैदा करे। आज ये जश्न मौलूद काबा मनाने वालों, जनाब को अली से मोहब्बत करते हो तो साथ कुरान से भी मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
अलैका रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्तुफ़े गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, अस्तुफ़े गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। तमाम अहबाब एक बात समाज फरमाएं। मुझे बताया गया कि अंदर ख़वातीन भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो बिलखुसूस एक बात आपके सामने करता हूँ। आजकल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 14 फरवरी के हवाले से हम योम दुरूद पाक मनाते हैं, तो उसके बाद से हमने ये सिस्टम शुरू किया कि दुरूद पाक है ना यारो, ये हर मर्ज़ की दवा है, हर मर्ज़ की दवा है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने मुहिब्बीन को ये तलकीन किया करता हूँ, आज आपको भी करता हूँ। अंदर जो ख़वातीन बैठी हैं बिलखुसूस उनके लिए मेरा पैगाम है कि माएँ बहनें बेटियाँ जितनी भी हैं वो इस पर ज़रूर अमल करें, और आप अहबाब जितने बैठे हैं ये भी इस पर अमल करें कि आजकल ना हमारी बिलखुसूस औरतें जो है ना ये बड़े 2 नंबर पीरों के हत्थे चढ़ जाती हैं। जनाब कोई क्या मसला है, किसी को क्या मसला है। पहली बात तो ये कि औरत को मस्जिद में आने का हुक्म नहीं, ना मज़ार पे जाने का हुक्म है। ये जिस भी वली से मोहब्बत करे अपने घर में बैठ के करे, वहीं पे सब कुछ मिलता है, वहीं पे मिलता है। लेकिन हमारी औरतें ना फिर भी ये जनाब 2 नंबर पीरों के हत्थे चढ़ जाती हैं। आए दिन किसी न किसी माँ बहन बेटी की इज्जत जो ना वो नेट पे आई होती है। तो इनके लिए बिलखुसूस मैं ये एक अमल बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जिसके घर में कोई परेशानी होगी, बाज़ लोग ये भी कहते हैं जनाब औलाद कहना नहीं मानती, बाज़ लोग कहते हैं जनाब बीमारियां हैं या बेबरकती है। ये एक अमल आपने दिन में एक दफ़ा लाजमी करना है। 3 टाइम आप खाना तो खाते हैं, लेकिन एक टाइम आपने खाना मिलकर खाना है। करके जितने अफराद हैं एक दस्तरखान पे बैठ कर खाना है, और दस्तरखान पर जब सारे बैठ जाए, बैठने से पहले 12 दफ़ा या 12 मिनट हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है। और भाई ये नाफरमान औलाद भला क्यों, हम टाइम ही नहीं देते इनको, टाइम ही नहीं देते। हमारे यहाँ घर में खाने का ये अंदाज होता है जनाब कटोरी में सालन लिया तो वो जा रहा है, बेटी वो जा रही है, टीवी के सराहने माँ भी बैठी और बाप भी बैठे। ऐसे नहीं, दिन में एक दफा खाना ऐसे खा कर देखे। एक दस्तरखान पर बहन भाई बेटे बेटियां माँ बाप सारे एक दस्तरखान पे लाजमी बैठे, एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएं। खाना खाने से पहले 12 दफा दुरूद पाक या 12 मिनट दुरूद पाक पढ़े। इंशाल्लाह बीमारियां भी दूर होंगी, कर्जदारियां भी दूर होंगी, तंगदस्तियां भी दूर होंगी, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हुजूर पर पढ़े हुए दुरूद की बरकत ही बड़ी है, बरकत ही बड़ी है। मैं बिलखुसूस ख़वातीन से ये मुखातिब हूँ कि जनाब वो घर में ये एहतमाम ज़रूर करें, नाश्ते में कर ले, जिस टाइम घर में सारे मौजूद हों उस टाइम दोपहर के खाने में कर ले या रात के खाने में कर ले, कि एक वक्त लाजमी ऐसे करके एक दफ़ा करके देखिएगा। एक दस्तरखान पे सब घर वाले बैठे
और बैठकर खाना खाने से पहले 12 मिनट या 12 दफ़ा हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ना है। इंशाल्लाह जो भी परेशानी हो ये सोच करके जनाब ये परेशानी है दुरूद की बरकत से इंशाल्लाह दूर होगी। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि इलाहुल आलमीन। ज़िक्र खैर किया गया मेरे मालिक, तिलावत कुरान मजीद की गई, सनाखानी की गई, ये एहतमाम किया गया मेरे मालिक तेरी पाक बुलंद बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन तमामी ज़िक्र अस्कार करने में जो भी कमी कोताही रह गई प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल माफ़ी अता फरमा मेरे मालिक। इस तमामी बज़म का सवाब खुसूसन बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन की बारगाह में पेश करते हैं, मालिक कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा सहाबियात, तमाम आले पाक, औलादे पाक, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत पाक सबकी बारगाह में पेश करते हैं, मालिक कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम सलासिल के तमाम बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस मौला कायनात शेर खुदा खलीफा राशिद खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करते हैं, मालिक कबूल व मंजूर फरमा। मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका सदका ए मालिक हम सब पर अपना करम फरमा, हमारी इस अदना सी अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आपकी विलादत का सदका मालिक जितने हाथ उठे हैं इनसे ताल्लुक़ रखने वाले छोटे बड़े बड़े नौजवान जितने भी इस दुनिया फानी से दुनिया बका की तरफ हिजरत करके तमाम की अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस हमारे असगर साहब अशरफ साहब इनके वालिदैन की रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। कुछ अर्सा कबल इनकी वालिदा विसाल करके मेरे मालिक बिलखुसूस मरहुमा की रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। उनके दराजात में मजीद बुलंदियां अता फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी यहाँ पर हाथ उठे हैं मालिक सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा, सबकी दुआएं कबूल फरमा। जितने मुसलमान बीमार हैं विलादत अली का सदका सबको शिफा कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन इलाहुल आलमीन जितने भी मुसलमान मकरूज हैं कर्जे से रिहाई अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हमारे सियालवी साहब इनकी वालिदा बीमार हैं, मेरे मालिक सेहत व आफियत अता फरमा, सेहत व आफियत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक आज जिक्र अली का सदका उन्हें सेहत व आफियत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन यहाँ पर जितने भी बीमारों के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं मालिक सब बीमारों को शिफा अता फरमा। तो दिलों के हालों को जानता है, दिलों की उमंगों को जानता है मालिक, सबकी दुआएं कबूल फरमा। जितने भी तंग दस्त बैठे हैं इलाहुल आलमीन रिज़्क़ हलाल में बरकतें वसाअतें अता फरमा। ऐ मेरे मालिक जिक्र अली का सदका हम सब पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमा, हम सबको आफातों बलियात से महफूज फरमा, हम सबको हर तरह की परेशानी से महफूज फरमा, हम सबको हर तरह की गमों की आंधियों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी इस बज़म को बज़्म हुब्बे आले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मेरे मालिक मज़ीद बरकतें अता फरमा, मज़ीद उदूज अता फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी हिम्मत को, इनकी ताकतों को, इनकी अकीदतों को, इनकी मेहनतों को, इनकी मुशक्क़तों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन ये जो पौधा बढ़ रहा है इसे मजीद उरूज अता फरमा। इलाहुल आलमीन ज़वाले नेमत से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। इस बज़म को, इस बज़म के तमाम अराकीन को मेरे मालिक मुनाफ़िकों की मुनाफ़क़त से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, मुशरिकीन के शिर्क से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे असगर भाई, हमारे अशरफ भाई, इनके दीगर बरादरान जितने भी इलाहुल आलमीन सब पर अपना करम नाजिल फरमा। आज की इस महफिल में जितने भी आए हमारे नकीब सनाखाने हज़रात हुफ़ाज़ाने किराम मेरे मालिक सबका पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनकी आवाज़ों में, इनकी उम्रों में, इनके इल्मों में मज़ीद बरकतें और वसअतें अता फरमा। इनके अहले खाना पर अपना करम नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी यहाँ पर मौजूद
मौजूद हैं। इलाहुल आलमीन सबको कदम कदम के बदले अजर अजीम अता फरमा। ए मालिक आज हम तुझे विलादत अली का वासिता देते हैं। हम सब की खाली झोलियों को अपनी रहमत के खजानों से भरपूर फरमा, अपनी रहमत के खजानों से भरपूर फरमा। ये वो वासिता है जो मुनकिर भी दे तो उसे भी खाली नहीं लौटाया जाता। ए मालिक हम तो अली के गुलाम बनकर बैठे हैं, अली को मानकर बैठे हैं, अली के नौकर बनकर बैठे हैं। मेरे मालिक विलादत अली का सदका हम सब की खाली झोलियों को अपनी रहमत के खजानों से भरपूर फरमा, जमाने की मोहताजगी से महफूज फरमा। बस तेरी ही जात से मोहताज रहने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक इस पूरी महफिल में जितने भी बेघर बैठे हैं सबको अपना घर नसीब फरमा। हमारे सियालवी साहब इलाहुल आलमीन मजीद इनको अपना घर इलाहुल आलमीन लेने में की तौफीक अता फरमा, अपनी छत इन्हें नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मेरे मालिक इनमें से अगर कोई बे औलाद है उसे औलाद नूरीना अता फरमा। जो साहिबे औलाद हैं औलाद की उन्हें ठंडक नसीब फरमा। नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। पर्दे में जितनी खवातीन हैं मेरे मालिक उनको पर्दा ततहीर अता फरमा, चादर ततहीर में से हिस्सा अता फरमा। हम जितने भी नौजवान हैं मेरे मालिक हम सब की आंखों में हया पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की दुआएं कबूल फरमा, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। मेरे मालिक जो बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा। बिलखुसूस मेरे मालिक जिन्हें तूने बेटियां अता फरमाई हैं हर बेटी के अच्छे नसीब फरमा, हर बेटी के अच्छे मुकद्दर फरमा, हर बेटी को अपने घर में खुशियां देखना नसीब फरमा। मेरे मालिक घर घर में लड़ाई, घर घर में झगड़े, घर घर में तलाकों की आफतें आ रही हैं मेरे मालिक सुलूक अता फरमा, मोहब्बतें अता फरमा, आपस में इत्तिफाक अता फरमा। मेरे मालिक कौन कौन सा दुखड़ा तेरी बारगाह में बताएं। मेरे मालिक हम हर हर लम्हा हमारा सवाल की तरफ बढ़ रहा है, हम हर लम्हा मेरे मालिक जिल्लतों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा हर लम्हा परेशानियों में मुब्तला हो रहा है, मुश्किलात में मुब्तला हो रहा है। कौन कौन सा दुखड़ा तुझे सुनाए मेरे मालिक। हम सब के हर दुखड़े को खुशियों की बहारें अता फरमा। कहते रहते हैं तेरे बंदे दुआ के वास्ते करते पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर के। या इलाहुल आलमीन ये जितने भी मेरे मालिक इस महफिल को सजाकर बैठे हैं इसमें शरीक बैठे हैं यकीनन मेरे मालिक अली के नौकर बनकर बैठे हैं। मेरे मालिक हम सब की इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे मालिक हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, बस ये अकीदतें हमारी कबूल कर ले, हमारी मोहब्बतें कबूल कर ले। हम न दुनिया के तलबगार हैं न आखिरत के तलबगार हैं, बस इलाहुल आलमीन नौकर अली का बनकर रहना चाहते हैं। मेरे मालिक इसी नौकरी में कल क़यामत के दिन उठना चाहते हैं, इसी नौकरी में इस दुनिया से जाना चाहते हैं। मेरे मालिक हमारी दुआ को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।